हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एक्सेस डिमांड। आज के वीडियो में हम लोग एक्सेस डिमांड को पूरी तरीके से अच्छे से समझने वाले हैं। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले एक्सेस डिमांड क्या होता है? सो एक्सेस डिमांड बेसिकली ऐसी सिचुएशन होती है जब जो इकोनॉमी में डिमांड है वो जो एक्चुअली रिक्वायर्ड डिमांड है फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उससे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि द डिमांड इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग कीन्स की माने तो उनके अकॉर्डिंग एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब कि ये हम लोग का फुल इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट वाला केस है। ठीक है, ये उसका एडी है। उसके बाद ये जो है ये हम लोग का प्लान्ड एडी है। सो ये जो है वो हम लोग के इक्विलिब्रियम वाले एडी से ज़्यादा है, मतलब कि हम लोग की डिमांड इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, इसलिए ये हम लोग का एक गैप बन रहा है और इसी गैप को हम लोग ने क्या बोल दिया? एक्सेस डिमांड। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके कॉजेस अगर हमको पूछेगा तो हमें एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट लिख देना है डेफिशिएंट डिमांड का। जैसे कि जो हम लोग ने जो ट्रिक डेफिशिएंट डिमांड में यूज़ की, एकदम सेम ट्रिक हम लोग को एक्सेस डिमांड में यूज़ करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स थे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स या फिर कहें तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, सो देखो सबसे पहले सी मतलब कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। अब डेफिशिएंट डिमांड के केस में जो हमारा एक्सपेंडिचर होता था इन टोटल वो कम होता था, इसके कारण जो डिमांड डेफिसिट होती थी। लेकिन एक्सेस डिमांड के केस में हम लोग का जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे ज़्यादा खर्चा कर रहे होंगे, इनफैक्ट गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, सब लोग। इसके कारण जो हमारी डिमांड है वो एक्सेस होगी, तो इसलिए बस सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। मतलब हम अपनी कंट्री में तो गुड्स को सप्लाई कर ही रहे हैं, हमारी कंट्री में तो हमारे गुड्स की डिमांड है ही, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे गुड्स की डिमांड है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। उसके बाद हमारे इम्पोर्ट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब कि लोग बाहर से गुड्स मंगवाने की जगह अपनी कंट्री में गुड्स खरीद रहे हैं, हमारी कंट्री में गुड्स खरीद रहे हैं, तो इसके कारण हमारी कंट्री की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक कारण होता है। उसके बाद डिक्लाइन इन टैक्स रेट्स। अब अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट कम कर देती है तो लोगों के पास जो हाथ में इनकम बचती है, जो उनकी रियल इनकम होती है, वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण उन लोग खर्चा ज़्यादा कर पाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा कर पाते हैं, तो इसलिए वो भी एक कॉज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब थे हमारे कॉजेज एक्सेस डिमांड के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखो हम लोग की एक्सेस डिमांड है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब सप्लाई तो इंक्रीज़ नहीं कर सकती, सप्लाई उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड हैं या फुली यूटिलाइज्ड हैं, तो अब हम लोग सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो इसके कारण जो ऑलरेडी गुड्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में उनका प्राइस बढ़ेगा। सो अगर मार्केट में गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन, इसलिए ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैटिक जीडीपी। अब आप यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि लेकिन ये तो फ्रूटफुल हुआ ना, कि जैसे हम लोग मान लो जैसे हम लोग डेफिसिट डिमांड में कहते थे कि यहाँ पे हम लोग का जीडीपी कम हो रहा है, ये देखो, लेकिन एक्सेस डिमांड में तो इसका ऑपोजिट केस है, यहाँ पे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है क्योंकि फुल इक्विलिब्रियम में इतना होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग का जो प्लान्ड है एक्सेस डिमांड है उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन ये सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जीडीपी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, तो इसलिए भले ही एक्सेस डिमांड हो लेकिन हमारी जीडीपी नहीं बढ़ सकती, हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जितना हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं ना उतना मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग जीडीपी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का स्टैटिक जीडीपी, मतलब जो जीडीपी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है एक्सेस डिमांड पे, जो हमारी जीडीपी है वो वही रहेगी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थी। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेस डिमांड एंड वेज स्पायरल। जैसा कि मैंने कहा कि गुड्स की सप्लाई तो इंक्रीज़ नहीं हो रही लेकिन डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण उन गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। अब गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी,
लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, मतलब कि जो वेज रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर उन लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी मतलब उन लोग के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उन लोग की इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। तो इसलिए उनके वेजेस बढ़ेंगे। अब वेजेस बढ़ेंगे तो फिर से उन लोग के पास पैसा आएगा, तो फिर से उन लोग और डिमांड करेंगे, तो फिर से एक्सेस डिमांड होगी, और ये स्पाइरल कंटिन्यू होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और इसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। ठीक है। तो ये था हम लोग का एक्सेस डिमांड एंड वेज स्पायरल। उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। अब क्योंकि रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड, इसलिए डिमांड बढ़ी है, फिर भी प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कहीं ना कहीं उन लोग को प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर उन लोग ने सप्लाई बढ़ा दी होती, ज़्यादा गुड्स ऑफर कर पाते मार्केट में और ज़्यादा गुड्स सेल हो पाते, सो वो उन लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, इसलिए यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एक्सेस डिमांड का। इससे रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्रीली। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।